हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे साथ आज अभिषेक रामास्वामी है जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। हम लोग नर्सरी से ग्रेजुएशन तक साथ में पढ़ाई किया है। एंड आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि 93 हीरो कप सेमीफाइनल से मेरा क्रिकेटिंग फैन का जर्नी स्टार्ट हुआ था। और मैंने ये भी बोला था कि हम लोग ओल्ड मैचेस के बारे में बात करें। तो आज हम लोग 90s के मैचेस के बारे में बात करेंगे मेरा फ्रेंड अभिषेक के साथ। सो अभिषेक, वेलकम टू माय चैनल। हेलो। तो हम लोग स्कूल में सब साथ में थोड़ा मैचेस देखा था, डिस्कस करता था। हम लोग सुपर सेलेक्टर गेम सब खेलता था, इफ यू रिमेम्बर। तो मुझे लगा कि 90s के बारे में बात करने का तो ही बेस्ट ऑप्शन होगा टू रिलीव आवर मेमोरीज। तो देखो, 90s के मैचेस में ओवरऑल कुछ स्पेशल मेमोरीज है, नॉट पर्टिकुलर मैचेस। एनीथिंग दैट यू रिमेम्बर, यू वांट टू शेयर? मेरे को याद है, हम लोग बहुत क्रिप करता था कि वी आर वेरी ओवर डिपेंडेंट ऑन सचिन का विकेट होने के बाद टीवी बंद करता था, वो एक याद है। एंड 90s का मैचेस में और क्या था, जैसे स्पेसिफिक मैचेस है यार जिसमें बहुत खुशी भी मिला है, बहुत दुख भी हुआ है टाइप्स। बिकॉज we wanted India to win very badly, लेकिन वो हमेशा होता नहीं था। तो 90s में हाँ, वो बेसिक वही है। हम लोग we started watching matches only because of Sachin. That was our original trigger for watching matches, and then after that gradually Team India and this and that, all that happened. तो मेरा थोड़ा था कि सचिन जब खेलता था मैं हिलता ही नहीं था एक जगह से, आउट हो जाएगा बोल के बहुत बार किया। नहीं, मेरा ऐसा सब नहीं था। मतलब मैच देखने का ठीक है, लेकिन ऐसा हिलने का नहीं, ऐसे सब नहीं था। एक और मेमोरी था वो, ऐसा 5:30 बजे उठ के ऑस्ट्रेलिया का देखने का, 2:30 न्यूजीलैंड के लिए उठने का, और अप्पा मेरे लिए कॉफी बना के आता था सुबह जग के बैठने के लिए। ये भी मेरे मेमोरी है 90s से। नहीं, मैंने ये भी नहीं किया है। मैं शायद से, मेरे ख्याल से वो शारजा का मैचेस, इंडिया में होने वाला मैचेस ज्यादा देखता था। मेरे को ऐसे 5:30 बजे उठा हुआ सिर्फ याद नहीं है वो टाइम पे। अच्छा, मैं तो उठता था, 15 साल का गुस्सा था। आई डोंट रिमेम्बर हैविंग डन ऑल दैट। एंड लाइक यू सेड ना, वो इमोशंस बहुत अच्छे से याद है। स्पेशली हार्ट ब्रेक्स था हम लोग का बहुत अच्छा मैचेस, बट इतना सारा हार्ट ब्रेक्स था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अभी जैसा नहीं है जितना वी कैन एक्चुअली थिंक दैट कोई भी मैच जीत सकता है। थोड़ा मैच्योर हो गया तो अपने को समझ में भी आता है कि इट्स ओनली अ स्पोर्ट। वो टाइम में ऐसा नहीं था। तो हम लोग अभी थोड़ा स्पेसिफिक टूर्नामेंट्स या मैचेस के बारे में बात करेगा। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 96 वर्ल्ड कप। ओके, उसमें तेरा कोई मैच है? मेरा है 3, मैं बोलेगा, यू कैन ऐड ऑन। लाइक इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वन वाज सचिन का अमेजिंग इनिंग्स। जब तक वो खेल रहा था पिच ऐसा आराम से दे कुड प्ले, वो आउट होते ही एवरीथिंग टर्न्ड। दैट वाज वन। एंड द अदर थिंग वाज, माय मॉम एयर इंडिया बिल्डिंग में काम करता था वानखेड़े के पास। तो वो होता है ना, वो कैप जहाँ पे ऐसा ओनली फ्रंट एंड बैक वैसा राउंड, वो कैप, फिर वो बाउंड्री 4-6 का वो सब लेके आया था। तो मैं घर पे वो सब लेके बैठ के देखा था मेरे ताता के घर पे। मेरे को याद है वो। तेरा कुछ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला याद आता है मंजरेकर का कैच टू गेट रिड ऑफ पॉन्टिंग। सचिन ने वॉन का फर्स्ट ओवर में बहुत धोया था। याद है, मतलब एकदम विविडली याद है। मेगरा को फ्लिक करके 6 मारा था। एंड देन सचिन एक्चुअली वो सीरीज में 2 बार वाइट बॉल में आउट हुआ था, और फर्स्ट टाइम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच मार्क वॉक का बॉलिंग में कुछ स्टम्प कुछ हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ, ऐसा कुछ हो गया था। तो हाँ, कहाँ देखा था तू? घर पे देखा था क्या? हाँ, नहीं, मैं स्टेडियम सब तो जाने का चांस ही नहीं, तो घर पे देखा होगा। फिर दूसरा मैच था इंडिया पाकिस्तान। ऑब्वियसली वो तो एपिक था। एंड वो मेरा विविड मेमोरी, वो जडेजा जिस तरह से वकार यूनुस को बजाया बैंगलोर में, दैट इज विविडली इन माय माइंड। एंड ऑब्वियसली द ग्रेट, याद नहीं है वो, क्योंकि तभी वकार यूनुस वाज लाइक द यॉर्कर स्पेशलिस्ट। एंड हम लोग सोच रहा था शिट मार ही नहीं पाएगा, बट जडेजा डिड एन अमेजिंग जॉब। एंड ऑब्वियसली दी वेंकटेश प्रसाद एंड सोहेल, वो तो मेरा फेवरेट। वो तो हिस्ट्री है, और वो भूल भी नहीं सकता है। मतलब कभी एंड दोस डेज हम लोग कभी ऐसा ऑपोजिशन को सब कभी
No, it's not कभी नहीं sledge. करता। वो भी वेंकटेश प्रसाद कर रहा था, it was unbelievable. बस अपना इसमें अपना बॉलिंग अटैक में एकदम शांत स्वभाव का एकदम गुड गुड बॉयज था वो टाइम पे, आज का जैसा थोड़ी है। तो वो बहुत सिंपल लोग था एंड वो लोग ऐसा एग्रेसिव भी नहीं था। आई रिमेम्बर इन वन ऑफ द मैचेस श्रीनाथ ने पॉन्टिंग को सर में मारा था, एडिलेड में था 99 में, एंड ही वेंट टू चेक ऑन हिम इफ ही इज ओके। पॉन्टिंग शायद से मिसअंडरस्टूड एंड ही थॉट ही इज ट्राइंग टू स्लेज हिम, एंड उसने उनको गाली दिया वापस। उतना अच्छा लोग था, गुड बॉयज ऑफ क्रिकेट जो बोलता है ना, वो था। तो एंड वो टाइम के लिए फॉर प्रसाद टू गिव इट बैक टू सोहेल द वे ही डिड वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर अस। करेक्ट, वेरी न्यू। और वो भी पाकिस्तान के साथ हाई प्रेशर वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल। एंड वो टाइम में वो जीत गया तो बहुत जन ने बोला था अभी इट्स ओके, दोस्त डे श्रीलंका वाज नॉट सच अ ग्रेट फोर्स, तो हम लोग ने बोला था हाँ इट्स ओके, तुम लोग क्वार्टर फाइनल जीत गया तो यू ऑलरेडी वन द वर्ल्ड कप टाइप, श्रीलंका तो क्या जीत जाएगा करके। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा सबको मालूम। या दैट वाज द नेक्स्ट मैच एनीवे, वो इंडिया श्रीलंका। इसी मैच में वो जयसूर्या और कलुवितराना फर्स्ट ओवर में कुछ आउट हो गया था ना, वेरी अर्ली, आई रिमेम्बर दैट। हां, एंड हम लोग को प्रसाद ने कैच पकड़ा था, कुछ ऐसा 1 for 2 या 2 for 2 ऐसा कुछ था। बाद में डिसिल्वा ने आके ऐसा ठोकंग ठोक किया, क्लास बैटिंग किया यार, वो हम भूल ही नहीं पाएगा, बहुत सुपर बैटिंग किया। And in fact I think we chose to field instead after winning the toss because we were scared of them chasing. Correct. And that is a second, and मुझे याद है हम लोग को वाइड में आउट हो गया, वापस वाइड में स्टंप आउट हो गया। एंड हम लोग वो दिन हम लोग को मराठी ट्यूशन था, मेरे को अच्छा से याद है। मराठी ट्यूशन हम लोग गया था, हम लोग ने टीचर को बोला कि टीवी डालो, तो हम लोग म्यूट करके मराठी ट्यूशन सीखा है वो दिन। तेरे को याद नहीं है ये? मेरे को ये सब बिल्कुल मेरे को बहुत विविडली याद है, क्योंकि वो 2 विकेट जाने के बाद हम लोग गया था, तो हम लोग सोचा था ओ गॉड ग्रेट मैच होने वाला है, तो डाल के देखा हम लोग, फिर बजाया डिसिल्वा ने। एंड उसमें भी सचिन जब तक खेल रहा था एवरीथिंग लुक ग्रेट, लाइक बहुत इजी है। वो आउट होते ही दैट्स इट, एंड द इमेज ऑफ विनोद कांबली वॉकिंग आउट, क्राउड गोइंग berserk was crazy. जयसूर्या को 2 विकेट उसमें राउंड द लेग्स बोल्ड मिला था, तो इस जयसूर्या could have turned the ball, just imagine how the pitch would have been. So in fact we were the favorites for that match. हम लोग for the tournament actually हम लोग बहुत अच्छा खेला था। I think barring Australia and even श्रीलंका के साथ राउंड रॉबिन में हार गया था, उसमें भी सचिन ने पकड़ के धोया था, फिर ये लोग आके कुछ ऐसा 18-10 ओवर सब मारा था, which was unheard of those days. Yeah, they started this whole power hitting. That was painful, very very painful. और एक मेरा मेमोरी, और कोई है तेरा 96 का? मेरा 96 का टाइटन कप वो मैच था जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया 50 रन कुछ पार्टनरशिप मारा था, बनाया था श्रीनाथ और कुंबले ने जीतने के लिए। उसका पेरेंट्स स्टैंड में बैठा था, फर्स्ट टाइम एवर। ग्रैंडमदर और मदर दोनों स्टैंड में था और सब लोग जाके कांग्रेट्स सब किया उसको। याद है स्टीव वॉक प्रे सब कर रहा था वो लोग। हां, प्रे सब कर रहा था, वो याद है। एंड मेरे को क्या याद है टाइटन कप का इस फाइनल्स में प्रसाद ने एक स्लोअर बॉल डाला था एंड्रू हडसन को, बॉम्बे में था फाइनल्स, एंड स्लोअर बॉल डाला था, पूरा डिसीव होके अजहर ने कैच पकड़ा था। मतलब बहुत सुपर मोमेंट था वो, एंड इंडिया हैड स्कोर्ड ओनली सम 220 221 समथिंग, लेकिन वी मैनेज्ड टू डिफेंड दैट आल्सो। तो वो याद है टाइटन कप का। बिसाइड्स दैट ये आई थिंक दिस वाज अ क्वालिफाइंग मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्वालिफाइंग मैच था जो तू बोल रहा है, जिसमें प्रसाद कुंबले का वो लीग था, मम्मी और ग्रैंडमदर सब आया था। हम लोग ऐसा बॉलर्स को सब बैटिंग करते हुए देखा ही नहीं है कभी, तो इट वाज समथिंग न्यू। वो टाइम में तो चांस ही नहीं था कि वो टाइम में तो ऐसा 6 के बाद तो बैटिंग ही नहीं था अपना, तो इसके लिए लेकिन अच्छा था, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका था, तो वो टाइम का अच्छा टीम्स था वो। करेक्ट, वो टाइम का अच्छा टीम था। साउथ अफ्रीका वाज वेरी स्ट्रांग दैट टाइम, बहुत स्ट्रांग था साउथ अफ्रीका, वेरी। एंड क्रोनिये आके सचिन को बार-बार आउट करता था स्लोअर बॉल से, बाकी सबको खेल लेता था। ऑन रिकॉर्ड क्रोनिये ने बोला है कि क्रोनिये इज द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर दैट ही हैज फेस्ड बिकॉज़ ही नेवर न्यू व्हाट टू डू विद हिम। तो 96 का दिसंबर जान भूल गया क्या? 66 ऑल आउट, 100 ऑल आउट, डोनाल्ड का बॉल टू सचिन, इंडिया साउथ अफ्रीका टूर। हां, डर्बन में मैच हुआ था, वो एलिशियल बाउंसी कंडीशंस एंड ऑल दैट,
डोनाल्ड का बेस्ट बॉल था. डोनाल्ड ने himself on record he has said that is the best that he has bowled. करेक्ट, दैट इज ट्रू. 66 ऑल आउट, 100 ऑल आउट. ओनली गाय हु स्टूड आउट वाज राहुल द्रविड़. कुछ 27 नॉट आउट कुछ मारा था उसने. एंड देन नेक्स्ट मैच में केप टाउन में सचिन और अजहर ने लांस ट्यूसनर को पकड़ पकड़ के मारा था. बहुत धोया था. उसी में हम लोग ट्यूशन जा रहा था, रो के गया हम लोग, बिकॉज वो मैच मिस नहीं करने का था. याद है कि नहीं तुझे? मेरे को ट्यूशन का एंगल कोई भी मैच में याद नहीं रहता है. मेरे को याद है हम लोग को नहीं जाने का था. हम लोग बहुत ट्राई किया अवॉइड करने के लिए, बट हुआ नहीं. तो हम लोग जाके आके फिर हाइलाइट्स देखा. And then you remember that catch जो सचिन का लिया था केप में, एडम बैकर, करेक्ट. एडम बैकर अनबिलीवेबल. वो टाइम का क्या चीफ ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का सब नेव्यू कोई तो था, और क्या कैच पकड़ा था रे बाबा बाबा. अभी तो we see all kinds of catches. Those days कभी देखा ही नहीं plucking out of thin air. Unheard of. And तो वो एक याद है. Then Dravid का maiden test century was in that series, Johannesburg में था. तो and we were about to win that match, but for the rain and Daryl Cullinan and Lance Klusener. And it was just last 1 hour उन लोगों को आउट नहीं कर पाया, बारिश हो गया, right? Correct, ऐसा कुछ था. तो वो and they said that वो Wanderers का पेरिफेरी में बारिश हो रहा था, थोड़ा दूर नहीं हो रहा था, and it was absolute bad luck. Correct. That is one match which we could have won. Before that, when you said Rahul Dravid, मुझे याद है 96 में these two guys debuted, which is big, right? So Saurav और Dravid. Correct, but I don't remember having watched any of the matches. शायद से मुझे मालूम ही नहीं था टाइम सीरीज हो रहा है करके. मेरे को हाइंडसाइट में मालूम पड़ा, हाँ ठीक है लॉर्ड्स में 131 एंड दिस गाय मेड 95 एंड ऑल दैट. या शायद से वो टाइम यार केबल में नहीं आता था, ऐसा कुछ चक्कर था. नहीं मैं देखा था, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है. मेरा चित्ती है ना रमंटी, बॉम्बे आया था. मैं बोला मैं स्टेशन ही आएगा छोड़ने के लिए, मैं मैच नहीं मिस करेगा. जब वो लोग वापस जा रहा था, दैट डे दीस गाइस हैड डेब्यूट. मेरे को ये भी याद है अच्छा से. दैट इज हाउ माय मेमोरी. कुछ एक पर्सनल कनेक्ट आ जाता है कहीं ना कहीं से. तो अगर ट्यूशन ना आता है, नहीं तो फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं. कोई बोल रहा है दैट इज हाउ आई एसोसिएट विद अ लॉट ऑफ मैचेस, पर्सनल एक्सपीरियंस. नेक्स्ट अभी 97 का बार्बाडोस टेस्ट, जो हम लोग का टारगेट था 120, हम लोग कुछ 80 ऑल आउट हुआ था. अभी भी मुझे याद है सचिन वो फर्स्ट स्लिप में लारा को कैच लेके आउट हो गया था. बिशप को बॉलिंग में हम लोग हारेगा. हाँ, सोचा ही नहीं कि हम लोग हारेगा. मुझे लगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग कोई टेस्ट मैच अब्रॉड जीतेगा. दैट क्लोज. तेरे को याद है कि नहीं वो मैच? वो सीरीज में मेरे को फ्रैंकलिन रोज याद है. सुपर बॉलिंग किया था. फ्रैंकलिन रोज था. I think एम्ब्रोज नहीं था शायद ये मैच में. वॉल्श, बिशप और एम्ब्रोज नहीं था या वॉल्श नहीं था, कोई तो एक जन नहीं था. एंड इंडिया का बॉलिंग वाज एक्चुअली वेरी गुड. अभय कुरविला था. हम लोग चेंबूर का शेल कॉलोनी का था, इफ यू रिमेम्बर. तो अभय कुरविला था. आई थिंक देवाशीष मोहंती था शायद से, याद नहीं है मुझे. स्टुअर्ट विलियम्स सब वो लोग के लिए ओपनिंग सब करता था. एंड हम लोग बहुत श्रीनाथ नहीं था, श्रीनाथ इंजर हो गया था. एंड हम लोग ने बहुत अच्छा किया था एक्चुअली वो सीरीज में. एंड इट्स जस्ट बिकॉज वी कुडंट चेज 120. बेस्ट ऑफ 5 सीरीज था और हम लोग को 1-0 हार गया. एंड दोस डेज वेयर चंद्रपॉल, पॉल एडम्स जो एक बार चिपक गया तो आउट ही नहीं होता था. वो जिमी एडम्स, पॉल एडम्स साउथ अफ्रीका. सॉरी जिमी एडम्स. जो ये लोग एक बार आ गया तो दैट अदर देन लारा ऑब्वियसली, ये लोग दोनों ही मेरे को याद आ रहा था बैटिंग. 97 was when the Sahara Cup started. October, November. 96 I thought it was 96 to 99 if I'm not wrong. Maybe, I don't know. मेरे को याद है हम लोग पीछे गणपति रहता था, वो टाइम अपन डिस्कस करता था मैच. एंड वो तभी टोरंटो में था ना. टोरंटो में था. तो लेट रात नींद आता था मुझे इतना, फिर भी बैठ के वो देखता था. सौरव गांगुली था उसमें स्टार फुल. एंड आलू सब वो 3-4 साल जो था वो सब गांगुली की वजह से जीता लगता है. करेक्ट. और देवाशीष मोहंती था, वो याद है. हरविंदर सिंह था, वो लोग सब था, वो याद है. हाँ. एंड वो इंजमाम का आलू इंसिडेंट भी कभी नहीं भूलेगा मैं, वो जो हुआ था.
तो हाँ, ये फ्यू उस मेमोरीज। जाके स्पेक्टेटर्स में जाके किसी को जाके मार के आए ऐसे कुछ था। हाँ हाँ ठीक है, तो अभी हम लोग 98, जो मेरे लिए एक माइलस्टोन ईयर था इंडियन क्रिकेट के लिए। जिस तरह से सचिन ने ऑस्ट्रेलिया को मारा, शेन वॉर्न के लिए प्रिपेयर करके मारा टेस्ट सीरीज में, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट वाज दैट शारजा। वो मेरे को अभी भी याद है, हम लोग का बोर्ड एग्जाम होने के बाद था वो के फुल फ्री न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। न्यूजीलैंड भी था उसमें, ट्रायंगुलर। तो वो डेजर्ट स्टॉर्म तो कोई भी नहीं भूलेगा, मेरा वो लैंडमार्क मैच था 90s में। तेरा सब मैचेस में एक एकेडमिक कनेक्शन आ जाता है कैसा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बोर्ड एग्जाम याद है, ट्यूशन कभी था याद है, ट्यूशन टीचर को टीवी देखने को बोला वो याद है। तो सही है तो नहीं, मेरे को याद है चेन्नई का मैच याद है, बहुत विविडली याद है, बिकॉज ऑब्वियसली वो शेन वॉर्न को स्लॉग स्वीप सब किया था एंड ऑल दैट। बाकी दोनों मेरे को ज्यादा याद नहीं है, बाकी दो टेस्ट मैचेस याद नहीं है। एक कानपुर का एक वनडे याद है, कुछ 100 फ्रॉम 670 बॉल्स 80 बॉल्स या कुछ तो ऐसा कुछ मारा था। एंड देन बट वी लॉस्ट द ओडीआई सीरीज। वो लास्ट मैच में एज यूजुअल माइकल बेवन आके मार के गया। एंड देन द जो भी कोका कोला सीरीज हैपेंड, एंड वो क्वालिफाई करने के लिए 143 एंड देन फाइनल्स में आई थिंक इट वाज हिज बर्थडे दैट डे, ऐसे कुछ था। क्वालिफाइंग का दिन बर्थडे था। क्वालिफाइंग का दिन बर्थडे था, हाँ। वो दिन डेमियन फ्लेमिंग का भी बर्थडे एक्चुअली, हाँ, कमेंटेटर ने, वो याद है मेरे को। वो 98 में बाय द वे वो टेस्ट सीरीज हम लोग का बोर्ड एग्जाम टाइम पे चल रहा था। मैं हर बॉल देख के पढ़ाई की एक भी बॉल मिस नहीं किया। मैं अप्पा यूज्ड टू कॉल मी। हर बॉल देख के पढ़ाई करके तेरे को जो मार्क्स आया उसके लिए तो ठीक ही है, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो फिर स्टेडियम जाना चाहिए था उन सबसे। अप्पा मेरे को कॉल करता था, टीवी बंद मत कर, स्कोर मेरे को चाहिए, ऐसा बोल के। तो मैं टीवी देख देख के पढ़ाई की है। एंड मेरे को अभी भी याद है, मैं बोर्ड एग्जाम हम लोग साथ में जाता था, याद है वो होली फैमिली स्कूल में था ना हम लोग का सेंटर। मेरे को याद है हम लोग का बैंगलोर टेस्ट मैच था शायद, थर्ड मैच इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी भी मुझे याद है वो ग्रेग ब्लेड बैट कर रहा था एंड मेरे को एग्जाम लिखने को जाने को भी मन नहीं कर रहा था मैं बोला अभी क्या करूं, जाना पड़ा बिकॉज 10th बोर्ड है। तो वो मेरा मेमोरी 98 टेस्ट सीरीज का। शारजा तो अनबिलीवेबल, वो तो फाइनल छोड़, फाइनल तो इतना नहीं लगा मुझे, क्वालिफाइंग वाज माइंड ब्लोइंग। वो फुल सस्पेंस, डेजर्ट स्टॉर्म फर्स्ट टाइम देखा ऐसा मैच में। रन आउट अपॉर्चुनिटी सचिन ने लक्ष्मण को गाली भी दिया, लक्ष्मण करेक्ट, आई नो दिया था, याद है। दैट वाज एपिक, दैट मैच तो अभी भी बात करता है। एंड वो टोनी ग्रेग का कमेंट्री, दे डांसिंग इन द आइल्स ऑफ शारजा, वो अभी भी मेरे को याद है, ब्रिलियंट। एंड हरभजन ने वापस आई थिंक हरभजन वाज मेकिंग हिज डेब्यू या ही वाज इन फर्स्ट क्रिकेट, पॉन्टिंग को या स्टीव वॉ को कुछ गाली वाली दिया था। तो ऐसा हम लोग ने रेन स्टॉप्स प्ले, बैड लाइट स्टॉप्स प्ले सुना था, ये सैंडस्टॉर्म स्टॉप्स प्ले वाज फर्स्ट टाइम। एंड वो जो इंटेंशन के साथ वो आके खेला उसके बाद, करेक्ट, इज गोइंग फॉर द विन करके चिल्ला रहा था टोनी ग्रेग, अमेजिंग। 99 में मेरा बिगेस्ट ये था, वो इंडिया पाकिस्तान जो चेन्नई में हम लोग हारा था टेस्ट मैच, वो भी मैं कभी नहीं भूल सकता। ओह हाँ करेक्ट, वो बैक स्पैज़म्स वाला टेस्ट, हाँ करेक्ट, 12 रन से हारा था हम लोग। सचिन और मोंगिया खेल रहा था ना, एंड वो वन ऑफ दोस मैचेस वेयर मैं हिला ही नहीं, मेरे को क्रैम्प्स सब आ रहा था, मेरे को अभी भी याद है। देखो शिट अभी आउट मत हो जाओ, मत हो जाओ। और फिर जो हारा सकलेन मुश्ताक, हाँ सकलेन मुश्ताक ने बोल किया, वो हवा में था, वासिम अकरम भाग के आके पकड़ा है हम लोग। ओह माय गॉड, दैट वाज द एंड ऑफ द मैच एंड आई वाज लाइक नो वी कैन मेक 11 रन्स नहीं बना पाए हम लोग उसके बाद। That's how it was. Other than the World Cup, obviously, World Cup में तो सचिन का his dad passed away, so that was a sad thing. World Cup का only memory is I was rooting for South Africa. I have no idea why. मेरे को नहीं मालूम. I wanted them to win so badly. पता नहीं क्यों, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, कुछ पता नहीं। मैं चिंबूर जिमखाना में फैमिली के साथ डिनर कर रहा था when the semi-final match was going on. And that is the first time I cried after South Africa. मैं इंडिया के लिए भी शायद से रोया होगा, मेरे को पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए मैं रोया, और वो भी मैं पब्लिक में रोया। मतलब क्यों रोया मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। या क्लूजनर के लिए रोया, या वो लोग इतना अच्छे से खेल के नहीं जीता इसके लिए रोया,
मतलब at that point of time that was the best match that I had ever seen. उसके अलावा it can be an Indian match or a non-Indian match, लेकिन उसके अलावा मैंने और कुछ ऐसा मैच देखा हुआ याद ही नहीं था. 99 वर्ल्ड कप में that's my only memory. करेक्ट, वही मैं बोलने वाला था. आफ्टर सचिन्स दैट टेरिबल लॉस, उसके बाद दैट मैच सेमीफाइनल मेरे को अभी भी याद है. मैं पापा वाज सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल एंड हम लोग बोल रहा था, आई वाज सपोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया, पापा वाज सपोर्टिंग साउथ अफ्रीका. और फिर वो जो हुआ अभी भी आई स्टिल रिमेम्बर, ही वाज सिटिंग लाइक दिस, लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो गया. एंड वो शेन वॉर्न जिस तरह से आके विकेट लेके कम ऑन चिल्लाया, अभी भी मुझे वो पिक्चर आई रिमेम्बर. आई रेड हिज बुक आल्सो, उसमें भी उसने लिखा है वो मैच के बारे में, हाउ कितना प्रेशर था. एंड देयर वर सम थिंग्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स उसने बोला था. क्लूसनर और डोनाल्ड को बात करते हुए देखा ही, जो बाउंड्री मारा डेमियन फ्लेमिंग को, only Klusner could have done that. He was so powerful. Those hitting a ball so hard was unheard of. Actually मालूम ही, मतलब the way it went to the boundary and वो commentator का जो ये था, वो reaction था वो time पे. And previous ball में actually they missed a run out, and then they eventually got the run out after that. They missed a run out. Donald I think was out of the crease or something. लेकिन वो क्या match था यार. And उसके बाद they panned the camera to Hansi Cronje to see his reaction. एकदम deadpan reaction था उसका, कुछ भी नहीं था. Correct. And वही Shane Warne had written in his book that the previous ball they were supposed to be run out. Despite that, he did not see Klusner and Donald talk. That was the problem. According to him in that pressure situation. And Australia was known कि एक बार चांस मिल गया तो that's it, छोड़ेगा नहीं वो लोग opposition को. वो जमाने में ऐसा था. After losing to Pakistan, I think in the round robin, they had to win some 4 matches. In 5 in a row, something. 5 in a row or 4 in a row to win the World Cup. Correct. Australia का league was completely different यार. वो लोग का bowling and वो लोग का depth and वो लोग का जो professionalism था, that was some other league those days. Correct. Those were unbelievable. The other thing is West Indies सब आया था हमारे साथ इधर टेस्ट मैच खेलने के लिए, टेस्ट सीरीज. But I used to enjoy the Walsh, Ambrose bowling of those days. Actually, हर टीम में तभी brilliant bowlers था, like pace bowlers. हमारा was not great at that time. Now we are amazing. तभी we were okay. तो ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका था, वेस्ट इंडीज था, पाकिस्तान था. So they had all amazing bowling attacks. That's my memory of the 90s. मेरे को एक और चीज क्या याद आता है, India's trouble in getting the second half of the batting lineup out. उसका वजह से अपन कितना मैचेस हारे हैं एक्चुअली. उतना ही था 90s का, तो उतना ही है. न्यू मिलेनियम स्टार्टेड विद इंडिया ऑस्ट्रेलिया 3-0. तो 2000s का हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, और हमारा SIS फ्रेंड्स को लेके आके, क्योंकि उनके साथ हम लोग था ना तभी, तो मेमोरीज और भी फ्रेश है. So that's it for the 90s. Thank you Abhishek. Thank you for sharing your memories. Thank you for having me. ऐसा लग रहा है कॉफी विद करण में बैठा हूँ मैं. It was good fun. Thank you so much. Thank you.